हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथिकल मनीष में। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक मैथ का वो है एलसीएम। आज हम एलसीएम के बारे में पूरा गहन अध्ययन करेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है गणित गहराई से। ऐसे जितने भी बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको हम एक नाम देंगे गणित गहराई से। आज हमारा जो टॉपिक है एलसीएम है, और एलसीएम को आज हम पूरा जीरो से शुरू करके हीरो तक लेके जाएंगे, है ना। बेसिक से उठाएंगे, पूरा इसका समझेंगे कि होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, क्या डिफिनेशन है, कितने क्या एग्जाम्पल है ना, पूरा देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली एलसीएम में कहीं भी किसी क्लास में भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी प्रकार की एलसीएम में 2-3 मेथड हम फाइंड करने के लिए बताएंगे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए, सबसे पहले बेसिक मैथ का हमारा एक कॉन्सेप्ट है टॉपिक एलसीएम। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म। सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। एल से हो गया लीस्ट, सी से हो गया कॉमन, एम से हो गया मल्टीपल। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, है ना। मल्टीपल यानी कि गुणज, इसलिए इसको हिंदी में इसका एक नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, या कि इसको लीस्ट मतलब ऐसा भी समझा जा सकता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि किसी भी उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन, किसी भी दो चीज़ के बीच एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो उसको कॉमन बोलेंगे। मल्टीपल यानी कि उसके टेबल, सीधे सीधे समझे तो टेबल। अब एलसीएम फाइंड करने की मैं 2 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है, परिभाषा। तो डिफिनेशन देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इसकी डिफिनेशन अगर लिखने के लिए आए तो इसको कैसे लिखना है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। फिर इसको समझा रहा हूँ मैं क्या होता है। इसकी डिफिनेशन देखेंगे, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर numbers is the smallest multiple, यहाँ से लिखते हैं मल्टीपल, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का एक ऐसा मल्टीपल है ना, एक ऐसा छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है जो, फिर आगे लिखना है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दिस नंबर्स। हिंदी में बात करें इसको समझाने की, हिंदी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका भी देखिए। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। कि एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा, एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का एक ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल मतलब छोटा गुणज, ठीक है जो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि जिन नंबर्स को हमने लिया था, जिन नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल लिया था, जो एलसीएम हुआ है वो उन सभी नंबर से क्या होगा, पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। वही नंबर क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो हिंदी में लिखना हो अगर तो क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा गुणज, है ना। हिंदी में लिखना हो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का
वह सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज, ठीक, से जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसे एलसीएम कहते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। ये हो गया एलसीएम की डिफिनीशन। हिंदी वाले हिंदी से लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से लिख लेंगे। यहाँ दोनों मीडियम को मिक्स करके बताया गया है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश तो मान के चलिए ठीक है आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, हिंदी अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदी आपको हर जगह काम आएगी। या कि अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो एक्सक्यूज मी कहने से काम तो नहीं चलेगा, आपको हट हट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हिंदी जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी से लिख लेंगे, बाकी समझने के लिए हिंदी ही सही है। इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से लिख लेंगे। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर हमने बता क्या दिया, क्या बकवास कर दी है। चलो इसको समझते हैं कि आखिर हमने लिखा क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मेथड फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड इसका नाम है मल्टीपल मेथड। एलसीएम फाइंड करने की दो मेथड में बताऊंगा। पहला बताऊंगा मल्टीपल मेथड, दूसरा बताऊंगा डिवीजन मेथड। मल्टीपल मेथड, ठीक है ना। मल्टीपल मेथड क्या है? मल्टीपल मतलब होता है गुणज। मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर की टेबल पढ़ना, बात खत्म। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज, यानी कि किसी भी नंबर की टेबल पढ़ देना ही उसका क्या है? मल्टीपल है। कैसे? मान के चलो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमको फाइंड करना है। मान के चलिए क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम। हिंदी से भी लिख दें, 4 व 6 का एलसीएम बताइए, बताओ। अब इसको हम देख रहे हैं मल्टीपल मेथड से। मल्टीपल मेथड क्या है ना। तो मल्टीपल मेथड वही है, देखो हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, 4 4 के, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मल्टीपल की जगह हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? गुणज, ठीक। बाकी सेम करना है, हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस मल्टीपल की जगह गुणज लिख लेना है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं अगर यहाँ हमारे पास दो नंबर है 4 and 6, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4 का अगर हमको क्या निकालना है, मल्टीपल मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए तो मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ हम लिखेंगे, सॉल्व इसको कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। कैसे करना है मल्टीपल मेथड से? देखिए मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल लिखते हैं, मतलब 4 का पहाड़ा लिखना है, टेबल 4 की। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ऐसे आगे तक आता जाएगा। आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? आता जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला नंबर है 6, तो यहाँ भी लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 की टेबल लिख दें, 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36 और आगे तक, ठीक। पहाड़ा लिखते सबसे बनेगा। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम इससे कैसे, पहाड़ा लिखने से एलसीएम कैसे आ जाएगा? अब ये देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब मैंने बताया था उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और सबसे कम वाला लेना है। ये कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब
जो इन दोनों में हो और सबसे छोटा हो सकता है 2 से ज़्यादा नंबर कॉमन हो, लेकिन क्या लेना, छोटा वाला। देखिए जैसे 4 इसमें है क्या, नहीं है। 8 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, हाँ है, ये 12 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 16 है क्या, नहीं है। 20 है क्या, नहीं है। 24 इसमें भी है और इसमें भी है ना। 12 है, 24 है। लेकिन यहाँ है लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा लेना है। लीस्ट सबसे छोटा क्या आ रहा है, 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है और 24 से तो छोटा ही है, तो वही एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम हुआ, एलसीएम किसका हमने निकाला, 4 और 6 का। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, एलसीएम 4 और 6 का हमने निकाल लिया 12। ये मल्टीपल मेथड से आ गया, सीधे पहाड़ा लिखना है, जो दोनों में जो नंबर हो वही एलसीएम, सबसे छोटा। ठीक है, तो एलसीएम 12 आ गया। ये बहुत ही आसान है, ये मल्टीपल मेथड है ना। ऐसे किसी भी नंबर का बोले 2 या 2 से ज़्यादा, 3 नंबर का भी बोलेगा तो उसकी भी तीनों की टेबल लिखना है, फिर जो तीनों में सबसे छोटा हो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकालना है, बहुत ही आसान है। कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। फिर इसके बाद हम एक और मेथड देखेंगे इसके निकालने के लिए, डिवीजन मेथड, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, तो अब जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, कि एलसीएम ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम बताना है, क्या होगा। मल्टीपल मेथड से ही देखना है। देखिए अभी मल्टीपल मेथड से ही देखते हैं। जैसे 12 है तो और 18 है, इन दोनों की टेबल लिखना है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ, सॉल्व में इसके मल्टीपल ऑफ 12, भाई 12 की टेबल लिख दें आगे, है ना। तो 12 1 जा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, सॉरी 12 3 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 और आगे तक। ठीक है ना। ऐसे ही 18 की टेबल लिख लें, मल्टीपल की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, मल्टीपल की जगह गुणज लिख लेंगे, हिंदी वाले। ठीक है, गुणज। ठीक, 12 का पहाड़ा लिख दिया। फिर लिख लेते हैं 18 का मल्टीपल ऑफ 18, 18 के गुणज। ठीक है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, और फिर कितना आता है 18, हाँ 54, फिर 72। ठीक, ऐसे आगे का पहाड़ा भी लिख सकते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। हमको क्या देखना है भाई, सबसे छोटा। तो एलसीएम क्या आ रहा है इसमें, देखिए एलसीएम क्या है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, 12 है क्या, इसमें नहीं है। 24 है क्या, नहीं है। 36 है, 36 पेयर बन गया। इसके आगे 72 आता है, इसका भी पेयर बन जाएगा। लेकिन हमको क्या देखना है, छोटा वाला देखना है। सबसे छोटा कौन सा है, 36, तो वही हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम 36। समझ में आया, यही है एलसीएम। ये मल्टीपल मेथड है, और ये मेथड आप ऐसे नंबर जिनकी टेबल आती है उनको निकालने के लिए करते हैं, है ना। एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम डिवीजन मेथड देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो बड़े बड़े नंबर्स को का एलसीएम उसी से निकाला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सभी नंबर्स की टेबल तो आती नहीं है ना अपन से। ठीक, इसलिए तो ये एलसीएम हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट वाला, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट डिवीजन मेथड। मान के चलिए हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें 3 डिजिट है, इसका एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से। तो 12 मल्टीपल ऑफ 12 लिखेंगे पहले, भाई 12 की टेबल लिख दें। 12 1 जा 12, है ना, पूरा 12 की टेबल। 12 की पहाड़ा लिख दें, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और आगे तक। ठीक, फिर 10 का लिख देते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 डॉट 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 और आगे तक।
अगर नहीं आता एलसीएम तो और आगे तक लिखना पड़ेगा। 15 का लिख देते हैं, 15 1 जा 15, 30 है ना, 45, 60, 75, फिर आ जाएगा 90 है ना, 90 आएगा ना, हाँ 90, उसके बाद 105 और आगे तक। अब तीनों में क्या कॉमन है देखेंगे, तो तीनों में मैं सीधे सीधे देख रहा हूँ, देखिए इन तीनों में ये जितने भी नंबर हैं इसमें नहीं है, ठीक। 60 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो अभी तक, आगे होगा है ना। 60 तीनों में आया, ठीक, और सबसे छोटा है, और आगे हो सकता है 120 आएगा भाई, इसी 60 की टेबल ही और आगे आ जाएगी। 60 के बाद 120 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, वो भी पेयर बनेगा, लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा क्योंकि लीस्ट मतलब छोटा लेना है ना। तो 60 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं हम, 12, 10 एंड 15 का, ये 60 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ डिवीजन मेथड, ठीक। तो अब हमारे पास जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। ये हर जगह काम आएगी आपको, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं भाई, कुछ नंबर नहीं बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जिनकी टेबल आपसे नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो उसको कैसे करना है, ये हर जगह काम आएगा, आपको बता रहा हूँ। किसी भी क्लास में आप जाएंगे, किसी भी क्लास में इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। या कि अभी जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होगा, वो यही मेथड यूज आएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, बहुत ही आसान है। अच्छा, डिवीजन मतलब होता है डिवाइड करना, तो किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो किस नंबर से वो डिवाइड होगा ये हमको पता होना चाहिए, तभी ये मेथड बनेगी। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कि इस आई बटन में जो आ रही होगी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, मेरे ही वीडियो की, मैंने बना रखी है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि डिविजिबिलिटी रूल आखिर होता क्या है। फिर भी यहाँ भी समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले हमने लिया था कि एलसीएम, फर्स्ट एग्जाम्पल कि एलसीएम किसका किसका निकालना है भाई, 12 का एंड 18 का मान के चलिए। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। कैसे करना है, सॉल्व, इसको देखेंगे बहुत ही आसान। ये ऐसा प्लस का साइन बनाना है और 12 और 18 को यहाँ लिख देना है, 12 एंड 18 को, ठीक। फिर डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा है कि इनको सबसे छोटे नंबर से जिससे डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 के अलावा, 1 से नहीं करना है क्योंकि 1 ही नीचे लाना है हमको, यहाँ नीचे 1 लाना है। 12 को इतना डिवाइड करना है लास्ट में 1 आ जाए, 18 को इतना डिवाइड करना है कि लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट में अगर ये नंबर है तो 2 से वो डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड होने का मतलब है हाफ करना, आधा करते जाना। तो यहाँ जिससे डिवाइड करेंगे यहाँ लिखेंगे और यहाँ इसको डिवाइड करके लिख देंगे। देखिए 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, हाफ, ठीक। और 2 से 18 को करेंगे तो इसको कॉमा लगा के 9 लिख देंगे। समझ गए होंगे आप, है ना। फिर से देखिए ये 6 जो है 2 से हो रहा है, 9 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता, ठीक, ऐसा समझें। तो अगर एक नंबर भी 2 से हो रहा है तो उसको करना है 2 से ही डिवाइड करना है। इसका रूल यही है, एक नंबर भी अगर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को करना है उस छोटे नंबर से, बाकी का नंबर उतार देना है एच टी से। तो 2 से ये हो रहा है तो 2 से करना है, 2 की टेबल 6 से ज़्यादा ना, 6 का हाफ 3 करना है। 9 नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 9। समझ में आया होगा। अब ऐसा नंबर, अब 2 से दोनों नहीं हो रहे, अब अगला नंबर देखते हैं 3। अगला नंबर क्या है 3 से क्या दोनों होंगे, हाँ 3 से होगा,
क्योंकि 3 की टेबल में 3 आ रहा है। 9 9 से होगा क्योंकि 3 की टेबल में 9 आ रहा है ना। 9 3 से हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि प्लस करने में क्या आना चाहिए, प्लस करने में आना चाहिए, सभी डिजिट को प्लस करने में आना चाहिए 3 6 या 9। तब तक प्लस करना है जब तक 1 डिजिट ना आ जाए, ठीक है। 3 से होगा आगे। 3 की टेबल 3 से ज़्यादा ना हो। 1 यहाँ नीचे 1 आ गया, यहाँ भी नीचे 1 लाना है। 3 की टेबल 9 से ज़्यादा ना हो, 3 बार में आएगा। एक बार और इसको करना पड़ेगा 3 से। यहाँ तो 1 आ गया, इसको लिख देते हैं। फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। नीचे दोनों जगह क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, ठीक है ना। और ये जितने नंबर बचे, जितने नंबर इधर हमने लिखे हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम 12 एंड 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। यही आया था उस बार भी, है ना। तो ये मेथड है डिवीजन मेथड और वो मेथड थी मल्टीपल मेथड, ठीक। दोनों से आंसर वही आना है। मैथ में ऐसा ही होता है कि आप मेथड कोई भी लगाएं, आंसर आपको वही आएगा। या कि देखिए आपने, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बता रहा हूँ, इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि सही है, ठीक। देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए 1 3 जा 3, सॉरी यहाँ तो नहीं हुआ है, तो वो डायरेक्ट कॉपी हुआ था, तो यहाँ नहीं होगा ये रूल। जैसे यहाँ से देखते हैं 1 3 जा 3 हुआ, ये डिवाइड हुआ है तो चेक कर दें। 1 3 जा 3 हुआ है, जैसे 1 3 जा 9 नहीं होगा, है ना, सॉरी 1 नहीं है, 3 3 जा 9 हुआ क्योंकि ये भी डिवाइड हुआ था। फिर देखिए 2 से ये बस डिवाइड हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो 3 2 जा 6 हुआ है। 9 2 जा 18 होना चाहिए लेकिन नहीं है क्योंकि 9 डिवाइड नहीं हुआ था, उसको हमने ऐसे ही उतार लिया था। फिर 2 से ये दोनों हुए थे तो क्या करेंगे, पूरा आएगा। देखिए 6 2 जा 12 आया, 9 2 जा 18, सही है। मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने में यहाँ आना चाहिए नंबर, अगर डिवाइड हुआ है तो सही है, अन्यथा सही नहीं है, ठीक है। ये डिवीजन मेथड हो गई। और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और इसको समझने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। मान के चलिए हमको दे दिया एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ भी दे दिया, 50, है ना, एलसीएम निकालना है 50 का, 75 का एंड 225 का। 3 डिजिट का लेते हैं, बड़ा थोड़ा सा मज़ा आएगा करने में, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करना, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इस प्लस के अंदर लिख लेते हैं 50 75 225। अब देखिए मैं 3 का भी यहाँ रूल समझा दूंगा आपको क्या होता है। इसी में लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बात ख़त्म, ठीक। एक नंबर भी 2 से हो रहा है तो करना है, ये 2 से नहीं होगा लास्ट में 5 है, ये 2 से नहीं होगा लास्ट में 5 है, ठीक। 2 से कर दो। 2 की टेबल 50 से ज़्यादा ना हो, 2 का इसको हाफ कर दो, हाफ 25 हो जाएगा। या कि नहीं समझ में आया ऐसे कर लें, 50 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल 5 से ज़्यादा ना हो, 2 2 जा 4, 1 बचा 0 लिखेंगे, 10 बन गया। 2 की टेबल 10 से ज़्यादा ना हो, 5 बार में 10, ये है डिवाइड। यहाँ जो हम लिखते हैं तो डिवाइड करके लिखते हैं ऐसे, है ना। 25 आया और ये नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 75 225। 2 से तो हो गया, अब क्या 2 से होगा कोई, क्योंकि लास्ट में सबके 5 आ रहा है, 5 यहाँ नहीं है तो 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं किससे होगा, ये 3 से देखते हैं क्या 3 से होगा। 3 से होने के लिए क्या चाहिए, प्लस करने में, डिजिट को प्लस करने में क्या आना चाहिए, 3 6 या 9, ठीक। तो प्लस करते हैं कैसे, जैसे 25 है ना, तो 2 + 5 करने कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब 25 को प्लस करने में 7 आ रहा है, तो 7 यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा 3 से, ठीक। ये होगा क्या, 7 + 5 कितना आ गया, 12 आ गया। अब मैंने कहा था तब तक प्लस करना है जब तक एक डिजिट न बचे। 7 + 5 75 था, 7 + 5 12 आ गया, और प्लस कर देते हैं, 1 + 2
3 लिखा है भाई, 3 लिखा है, मतलब ये पूरा नंबर 75 3 से हो जाएगा डिविजिबल। ऐसे 2 to 5 को चेक करते हैं, 2 + 2 + 5, 5 2 7, 7 2 9 हुआ, 9 भी लिखा है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है और ये भी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। यही है डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है। 3 से कर देते हैं। 25 तो नहीं होगा, चेक कर लिया हमने, एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 75 रुपीज़ को 3 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक। या कि देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट अगर सॉल्व करने का तरीका बताऊँ, 3 की टेबल 7 से ज़्यादा ना हो, 3 2 जा 6, 2 यहाँ लिखना है, कितना बच गया, 1 बचेगा भाई। 3 2 जा 6, 7 से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 1 यहाँ लिखेंगे तो ये 1 + 5 6 नहीं करना है, ध्यान रखना। 1 + 5 1 + 5 ऐसे लिखने में 15 बनता है, इस 15 हो गया, 1 और 5 लिखने में 15 हो गया। 3 की टेबल 15 से ज़्यादा ना हो, 5 बार में, है ना, 5 बार में 15। फिर ऐसे इसको भी करना है। 3 की टेबल 22 से ज़्यादा ना हो, 3 7 जा 21, 7 बार में 21, 22 से माइनस होगा 1 बचेगा, 15 हो गया। अब 3 की टेबल 15 से ज़्यादा ना हो, फिर से कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हो गया था 3 से, तो 3 से ही करना है। फिर 25 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जब ये देखो 75 को 3 से डिवाइड किया था तो 25 आया था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। अब ये तीनों 3 से नहीं होंगे, आप किससे होंगे, 4 से क्या होंगे, नहीं। अगर 4 से होते तो 2 बार 2 से हो जाते, क्योंकि 2 2 जब 4 है ना। 4 से नहीं करना, 5 से होगा क्या, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं बता देता हूँ। 5 से कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसके लास्ट में 5 था तो ये भी 5 से हो जाता, लेकिन ये पहले 3 से हो रहा था, छोटा नंबर पहले लेना है। 3 से भी हो रहा था इसलिए 3 से किए, ठीक। 3 से नहीं होता तो 5 से ही करते, ठीक है ना। अब ये दोनों 3 से नहीं हो रहा है, 5 से करेंगे, 5 से कर देते हैं। 5 की टेबल 25 से ज़्यादा ना हो, 5 बार में 5 5 जो 25, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। फिर 5 से नीचे 1 लाना है, 1 1 1, तीनों जगह आ गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम क्या होगा इसका, 2 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 × 3 × 5 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम एक बार और लिख लेते हैं, एलसीएम किसका 50, 75 एंड 225 का क्या होगा भाई, पूरा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना होता है 18, और 18 का मल्टीप्लाई 25 से कर दें, ठीक। इन सब का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 18 आया, इतना मल्टीप्लाई करने में 18 आया, और 18 का मल्टीप्लाई 5 से कर दें, ठीक। 18 का मल्टीप्लाई 5 से तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक। और 90 का फिर से 5 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना, ठीक। तो 450 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे मैं पूरा यहाँ ना बता पाया हूँ अच्छे से। मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 2 डिजिट का। जैसे हमारे पास एलसीएम 49 एंड 35 का निकालना है, छोटा नंबर है, सीखने के लिए छोटे नंबर ही सही है ना, क्योंकि छोटे बने तो फिर बड़े बन जाएंगे, ठीक। 49 एंड 35 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या कोई नंबर 2 से है डिविजिबल। लास्ट में 9, लास्ट में 5 नहीं होगा 2 से। 3 के लिए क्या करना है, +4 + 9 करें, 4 + 9 कितना होगा, 49 को
तो ये हो जाएगा 13 और प्लस करेंगे तो कितना होगा 4। तो 4 नहीं आ रहा है यहाँ, तो 3 से नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से होगा क्या, ये 3 से इसको चेक करेंगे तो 3 + 5 8 हो रहा है, तो नहीं होगा 3 से, है ना। तो अब किससे करेंगे, 5 से होगा, ये वाला नंबर 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, वो मैंने 5 का रूल लिखा है। 5 से 1 हो रहा है, ये नहीं होगा 5 से, लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 49। अब 5 की टेबल 35 से ज़्यादा ना हो, 7 बार में होता है, 7 5 = 35, ठीक। अब क्या दोनों नंबर की 5 से होंगे, नहीं होंगे, 6 से होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक, 7 से होंगे दोनों। 7 की टेबल में 49 आता है, 7 की टेबल में 7 भी आता है, तो 7 से कर देते हैं। 7 की टेबल 49 से ज़्यादा ना हो, 7 बार में और 1 बार में 7, फिर ये 7 1 और 1। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बन जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा भाई, 49 एंड 35 का 5 × 7 × 7, 5 × 7 × 7, तो कितना हो जाएगा, 7 7 × 5 7 × 35, 35 7 × 35 × 7, 35 3, इतना आएगा, इतना, ठीक। ये एलसीएम हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये डिवीजन मेथड। बस इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल जब तक नहीं आएगा आपको पता नहीं चलेगा किससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। इस तरह एलसीएम निकालना है। तो चलिए आपको मैं होमवर्क ले दे रहा हूँ, कमेंट करेंगे इसका एलसीएम कितना आया, ठीक है। फर्स्ट आपको निकालना है 12 एंड 30 का, सेकेंड निकालना है 38 64 एंड 90 का, ठीक। ये 2 होमवर्क हैं, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको जवाब दूंगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ के किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि अब गणित की पढ़ाई होगी गहराई से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।